हेलो दोस्तों आज हम उसने कहा था का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये वीडियो काफ़ी कम समय लेगा दोस्तों। अगर आप बाकी सब यूट्यूब पर देखिए वीडियोज़ हैं तो वो लोग 40 मिनट 1 घंटे लगाते हैं एक चैप्टर को बताने में। हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव को लगभग 4 से 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, यानी क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका नंबर 77 था। ऑप्शन ए। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो लायलपुर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, वे इस पाठ के लेखक हैं। तो उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना है तो किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी। बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गुलेर। आगे है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था से। ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था में है। यह क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यह क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है, 21 में आया है, 22 में आया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोल्हे डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह ने। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। आगे है, बुद्धू का कांटा रचना है तो किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी। ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान से याद कर लेंगे, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा ही जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम। उसने कहा था कहानी है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं, तो लहना सिंह इस कहानी के नायक हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? यह क्वेश्चन 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, इस बार 2025 में भी पूछा जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतसर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई?
वजीरा सिंह के। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप बाकी चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब चीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।